दोस्तों आज हम जानने वाले हैं टीडीएस क्या होता है, टीडीएस क्यों काटा जाता है, टीडीएस लाया क्यों गया और टीडीएस कैसे काटा जाता है। क्या टीडीएस का पैसा रिफंड भी हो सकता है और जब इनकम टैक्स है तो टीडीएस क्यों लाया गया। इन्हीं सब बातों पर आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले तो जान लेते हैं टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी जहाँ पर इनकम हुई वहीं पर टैक्स कलेक्ट कर लेना टीडीएस कहलाता है। अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए गेम में कमाया, उस पर 30% का टीडीएस कट गया 30,000 रुपये। ठीक है, तो ये जैसे ही आपने 1 लाख रुपए कमाए उस पर 30% का टैक्स सरकार को वो गेम का जो प्लेटफॉर्म होता है वो जमा कर देता है। आपके हाथ में सिर्फ आपको 70,000 रुपये ही मिलेंगे। मतलब इनकम मिलने के पहले ही टैक्स कट गया और वो सरकार को चले गया, उसके बाद आपको जो अमाउंट है वो मिला। तो इस तरह से टीडीएस वर्क करता है। अब बात करते हैं कि टीडीएस क्यों लाया गया। तो इंडियन गवर्नमेंट को समय समय पर पैसों की ज़रूरत पड़ती है और इनकम टैक्स रिटर्न तो साल में एक बार ही फाइल किया जाता है। तो इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए ही टीडीएस लाया गया है, ताकि समय समय पर गवर्नमेंट को पैसे मिलते रहें और जो भी इंडिया के डेवलपमेंट के काम हैं वो रुके नहीं, समय समय पर सब होते रहें। इसलिए टीडीएस को लाने का मेन उद्देश्य यही था। अब ये भी जान लेते हैं कि टीडीएस के रिफ़ंड का क्या प्रोसेस होता है। आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करके टीडीएस का रिफ़ंड ले सकते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बता देता हूँ। मान लीजिए कि आपकी इनकम 3 लाख से कम थी और आपका 15,000 का टीडीएस कट गया। तो आपको तो आईटीआर फाइल करने की भी ज़रूरत नहीं थी, पर आपने आईटीआर फाइल कर दिया। तो जो आपका एक्स्ट्रा 15,000 रुपये कट गया है, जबकि आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी थी ही नहीं, तो वो 15,000 रुपये आपको रिफ़ंड मिल जाएंगे आपके बैंक अकाउंट में। पर इसके लिए आपको आईटीआर फाइल करना ज़रूरी है। आईटीआर फाइल करने के बाद ही आप टीडीएस का रिफ़ंड ले सकते हैं। अब एक और सिनेरियो की बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि आपका टीडीएस तो 15,000 कट गया, पर आपकी टैक्स लायबिलिटी भी 12,000 रुपये आ गई। तो अब क्या होगा। तो जब आप अपनी आईटीआर फाइल करोगे तो आपको तो सरकार को 12,000 रुपये देने थे, पर आपने 15,000 तो सरकार को पहले ही दे दिए हैं, यानी आपने 3,000 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए हैं। तो जब भी आप अपनी आईटीआर फाइल करोगे तो ये टैक्स लायबिलिटी एडजस्ट होने के बाद आपका 3,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो इस तरीके से टीडीएस इनकम टैक्स के साथ वर्क करता है। एडजस्टमेंट हो जाती है और जो बचता है वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। अगर नहीं बच रहा, एडिशनल टैक्स लायबिलिटी आ जाती है, तो आपको इनकम टैक्स के माध्यम से चालान बना के या ऑनलाइन पे करना पड़ता है। तो उम्मीद है आपको टीडीएस के बारे में पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आपको और भी ऐसे ही वीडियो देखने हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।